हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी है सुबह सुबह का टाइम। तो आज बच्चों की भी छुट्टी है और मेरी भी छुट्टी है, तो मैं लगाने लग रही हूँ झाड़ू। और अभी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लेट नहीं, थोड़ा सा लेट उठे हुए हैं हम आज। बच्चे अभी भी सो रहे हैं, लेकिन मैं झाड़ू लगाने लग रही हूँ सुबह उठते ही। मतलब जो झाड़ू लगती है सुबह की, तो वो मैंने झाड़ू लगाई है अभी। तो जी आज क्या है, छुट्टी के कारण बच्चे भी थोड़ा सा ना लेट उठते हैं, तो मैंने क्या किया, झाड़ू लगा दी है और मशीन लगा दूँगी ताकि कपड़े धुल जाएँ। वैसे तो मौसम जो है ना आजकल बारिश का ही है, पूरा दिन बादल छाए रहते हैं, कपड़े ढंग से सूखते भी नहीं हैं, धोते हैं तो फिर वही है कि 2-2 दिन तक उनको घर में फैला के रखते हैं और तब जाके वो सूखते हैं। तो जी अभी मैंने सुबह ही मशीन लगा दी है भाई। सुबह जल्दी से कपड़े धुल जाएंगे, तो पूरा दिन अगर टंगे रहेंगे तो अच्छे से सूख भी जाएंगे। बट ये है कि ना कई बार ऐसा होता है छत पे टांग के आओ तो तभी बारिश आ जाती है, तो इस वजह से वह थोड़ा सा लेट हो जाता है ना कपड़े सूखने में। तो जी मैं अभी नहा के आ गई हूँ, कपड़े मैंने लगा दिए हैं और झाड़ू वगैरह का सारा काम हो गया है। तो आज हमें ये मैंने ना आज नया ही पहली बार ही मतलब इस सूट को पहना है। सिल मैंने काफ़ी टाइम से रखा था, लेकिन इसका मुहूर्त नहीं हो रहा था। और प्रेस भी इसकी ना रखे रखे प्रेस में रखा था, लेकिन थोड़ी सी ख़राब हो ही जाती है। तो अभी मैं छः और से पूछ रही हूँ, छः कैसा लग रहा है मेरा सूट। तो इस पे ना ये थोड़ा सा हुक लगानी पड़ेगी, तो बस वही रह रही है। थोड़ा मतलब गला ये जैसे खुला है, तो यहाँ बटन की वजह से। तो जी अभी नहा के मैंने पूजा कर ली है और फिर मेरे मन में आया कि मेरी भी छुट्टी है और हस्बैंड की तो खैर छुट्टी नहीं थी, तो उन्होंने फिर मेरी वजह से छुट्टी मार ली। तो हम गए फिर दवाई लेने के लिए, क्योंकि वो अकेले जा नहीं रहे थे, तो फिर मैं उनके साथ गई। तो जी अभी पूजा करते ही बस फिर मैंने क्या है, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है और बच्चों को नाश्ता पानी दे दिया है हमने। मतलब नाश्ते वगैरह का जो काम है वो हमारा हो चुका है। तो जी बस अभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के फिर मैं जाऊंगी, मतलब हम दवाई लेने जाएंगे तैयार होके। और वैसे तो दवाई लेने के लिए ही जाना है आज, और कोई काम नहीं था, लेकिन जाते जाते ना रास्ते में फिर मेरे दिमाग में आया कि ना हाँ मुझे थोड़ा सा सामान लेना है लड्डू गोपाल जी के लिए, तो वो लेके चलते हैं। तो हम वहाँ पे गए, मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई भी थी, लेकिन वो थोड़ा डिलीट हो गई है। और फिर वहाँ पे हम जैसे पहुँच गए ना, तो हमने सामान वगैरह ले लिया। मेरे को एक घड़ी ठीक करानी थी, टाइम पीस। तो फिर हम उसको ठीक करा रहे थे, अचानक से वहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू होगी और बारिश फिर हमें वहीं पे रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए। फिर बारिश बंद बंद भी नहीं हुई थी, मतलब थोड़ी चालू ही थी। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से चले। तो अचानक जैसे हम आ रहे थे ना, तो थोड़ा सा ही होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मतलब बादल भी हो रहे थे, लेकिन गर्मी तो खैर रहती ही है। तो जी फिर कुछ थोड़ा बारिश में आए, तो पता नहीं उस वजह से या फिर जैसे भी थोड़ा हॉस्पिटल में जाके हो ही जाता है, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो गया। ये अभी मैं आ चुकी थी और आने के बाद फिर मैंने ना खाना वगैरह बनाया नहीं था, और बस बच्चों को मैंने पूछ लिया कि दूध वगैरह क्या खाओगे, मतलब उन्होंने कहा मम्मा कुछ नहीं खाते, दूध दे दो। तो मैंने ना उनको दूध दे दिया है। और ये यार दिखा रहा है अपनी घड़ी। तो जी फिर उसके बाद मैं दवाई लेके लेट गई थी। फिर मैं ना ऐसे पड़ी थी, तो मैंने बच्चों को कहा भाई अगर भूख लग रही है तो कुछ बना लो। वो कह रहे मम्मा चीला बना ले। मैंने कहा ठीक है बना लो। फिर वो बनाने ही लग रहे थे, फिर मेरे को लगा कि कभी ढंग से ना बने, बच्चों का ऐसा ही होता है ना। फिर मैं उठ के गई, मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। वैसे उन्होंने बना ही लिया था, फिर एक दो मैंने बना दिया। तो जी उसके बाद भी मैंने आज 2 बार दवाई ले ली, लेकिन आजकल जो सिर में दर्द होता है वो 2-2 बार दवाई लेने से भी नहीं ठीक होता। उसके बाद जी फिर मैंने लिम्का की बोतल पी, और लिम्का पीने के बाद फिर भी मेरे को इतना आराम नहीं होता। आँखें देखोगे ना आप मेरी, तो बिल्कुल अजीब सी हो रही हैं। और अभी फिर मैंने कहा बच्चों के बाल ऐसे खिंडे से पड़े थे, इसने आर्या ने तेल नहीं लगा रखा था, ऐसे ही शैम्पू करती रहती है। तो फिर मैंने इसके सिर में ना तेल लगा दिया। और ये जो बोतल देख रहे हो ना आप, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी मीशो से। नारियल का तेल है, और क्योंकि छोटी छोटी शीशी लेके आते हैं ना बोतल, उसमें महंगा पड़ता है। और ये एकदम ओरिजिनल बहुत ही बढ़िया मुझे तेल लगा। इसकी खुशबू भी ऐसे है जैसे बिल्कुल घर पे मतलब बनाया हो इसको, जैसे कच्ची घानी का तेल नहीं आता सरसों का, इस टाइप में है ये। मतलब थिकनेस भी है इसकी और खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैं ना अब इसी तेल को यूज़ कर रही हूँ, और क्वांटिटी में भी ज़्यादा है। तो जो कपड़े मैंने सुबह ही लगाए थे ना वो धुए नहीं थे, क्योंकि जब मैं आई तो पानी चला गया था। 4:30 बजे पानी आया, फिर मैंने इनको कपड़ों को धोया। और जी कपड़े बाकी छोटे कपड़े मैंने धो दिए, चादरें वगैरह रह गई थी।
तो अब मैंने चादरों को भी सुखा दिया है। अब देखते हैं शाम तक सूखेंगी, जितनी सूखेगी तो हवा निकल जाएगी ना, तो इनमें स्मेल नहीं होएगी, नहीं तो फिर ना गंदी सी स्मेल हो जाती है कपड़ों गुड में, इवनिंग बिल्कुल अच्छे नहीं स्टूडेंट्स, लगते। टुमारो द अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी ड्यू टू सॉन्ग प्रैक्टिस। फिर मैंने कहा मैम कल बुक्स लानी है, मैम करी यस सब। और छाया भी मेरे साथ आ गई थी छत पे, और आरव भी यहीं पे ही है। तो छाया मेरे को अपने स्कूल की बात बता रही थी थोड़ा कुछ, तो फिर ये जाके इसने आरव को देखा खड़ा है, उसको उठा के कह रही तेरे को नीचे फेंकूँ तो वो रोने लग गया। तो जी अब जो मैं मार्केट से सामान लेके आई थी ना, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। इतना कुछ ज़्यादा है नहीं थैले में, दवाई वगैरह ही है। बाकी मैं थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ, और वो है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने के लिए। इस बार मैं जन्माष्टमी की और रक्षाबंधन की ड्रेस खुद से ही घर पे बनाऊँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी मैंने कैसी बनाई है कैसी नहीं। मतलब बहुत ही बढ़िया वाली बनाऊँगी, अच्छी, जो मार्केट से महंगी महंगी मिलती हैं वही मैं घर पे खुद ही बनाऊँगी। और ये बंच लेके आई हूँ मैं फ्लावर्स का। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे अलग अलग मिले नहीं हैं, लेकिन मैं भी फ़र्स्ट टाइम सोच रही थी कि ट्राई कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा ही लेके आई। उसके बाद तो फिर मैं ना इकट्ठा ज़्यादा सामान लूँगी तो मुझे सस्ता भी पड़ेगा, लेकिन अभी तो ये खैर महंगा ही है। पर ये है कि हाँ चलो ट्राई हो जाएगा। वैसे मैं बना लेती हूँ गर्मियों वगैरह की अच्छी ड्रेसेस, जो है मैं घर के भी ही बना के पहनाती हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा जो हम देखते हैं ना डेकोरेशन वाली, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छी सी लगती हैं, तो उस हिसाब से हैवी ड्रेस घर पे बनाऊँगी। तो मैं ये स्टोन्स लेके आई हूँ, बुट्टियाँ सी लेके आई हूँ, और ग्लू लेके आई हूँ जो फैब्रिक ग्लू होती है। तो जी ये इसके बाद ये जो सूट है ना, मैं अब सूट की कटिंग करूँगी। छाया आर्या ने बोला है कि मम्मा हमारे लिए रक्षाबंधन के लिए सूट सिल लो, तो अभी मैं उनके लिए सूट सिलूँगी। ये भी मैं घर से लेके आई थी, और तो इसमें से मैं क्या है ना दोनों बहनों के लिए सूट बना दूँगी। इसमें से कुर्ते इसमें से बना दूँगी, और सलवार के लिए मेरे को कपड़ा लेके आना पड़ेगा एक जने का, मतलब एक सूट का। तो छाया के लिए या आर्या के लिए, क्योंकि मेरे पास एक सलवार का कपड़ा है। तो जी अभी मैं इसको बस कटिंग करूँगी इसकी, क्योंकि अभी बच्चे सिर हो रहे हैं, और फिर क्या है ना अभी एक ही दिन है रक्षाबंधन के लिए बीच में, तो मुझे ये दोनों सूट भी करने हैं, और अपना भी मैंने अपना सूट भी तैयार करना है रक्षाबंधन के लिए। तो वो देखते हैं, इसीलिए मैं कटिंग कर रही हूँ। फिर मेरे को दिमाग में आया, और यहाँ पे ना छाया का मैंने ये पुराने वाला जो मैंने पहले इसका वाइट कुर्ता सिला था वो ले लिया नाप के लिए। तो अभी छाया का नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि याद भी नहीं रहता ना बच्चों का, कभी कभी तो सिलते हैं। तो फिर मैं उससे पूछ रही हूँ कैसा गला बनाना है, तो फिर उसी हिसाब से मैं तीरा रखूँगी जैसा गला बनवाना चाहेगी। तो उसने कहा मम्मा सिंपल गला बनाओ, तो जी मैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर दूँगी। और ये इसने ना डेकोरेट करी थी दिवाली पे प्लेट, तो इसी को ये कह रही है मम्मा मैं इसी में मतलब वो करूँगी। मैंने कहा ठीक है। और अब इसकी कटिंग कर दी मैंने। फिर मेरे याद आया, मैंने जो कपड़े धोए थे, मशीन तो मतलब वो ऐसे ही लगी रही है वहाँ, मतलब मशीन तो हटा दी थी, लेकिन जो पानी खिंडा हुआ था ना गैलरी में, भाई वो अभी ऐसे ही पड़ा है। तो फिर मैं इस काम को छोड़ के उस काम को करने के लिए गई भाई, ताकि मैं पीछे से ऐसे पानी फैला पड़ा ना तो उसको साफ़ कर दूँ। उसके बाद फिर मैंने ना ये आर्या का है, मैंने आर्या का भी कर दिया था कटिंग साथ के साथ ही, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको साफ़। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको कहीं से पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा बढ़िया बढ़िया से, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। ऐसे बोलते हैं।